हाय बच्चों, सो हियर वी आर विद द फिफ्थ वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर। हम ऑलरेडी 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड फाइनली एक्सेलरेशन कवर किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टॉपिक विच इज योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने हैं, यानी 3 सिंपल से फॉर्मूले पढ़ने हैं, लेकिन ये 3 फॉर्मूले ही ऐसे हैं जो हमें घुमा देते हैं और हमें लगता है कि 9th की फिजिक्स स्पेशली मोशन चैप्टर टफ है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन इट, आई एम टेलिंग यू कि आप ये वीडियोस ध्यान से देखो, प्रॉपरली जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूं उनको उस सीक्वेंस में करो, एंड जब हम ये वीडियो का पूरा सीरीज खत्म करेंगे आपको मोशन चैप्टर से कभी भी डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट जब नए नए क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे आप सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करोगे जो मैंने वीडियोस में कवर करे हैं, लेकिन आपको करने में बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? बिकॉज साइंस के न्यूमेरिकल्स में एक अच्छी बात ये होती है कि आप उनको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। एक तो मैथ्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, डेली लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग साइंस बोरिंग एंड ऐसी चीज बना लो, एक ऐसा सब्जेक्ट बना लो अपने लिए कि भैया ये तो बहुत मुश्किल है, अगर आप इसको एंजॉय करोगे तो आप बहुत मजे ले लेकर न्यूमेरिकल्स करोगे और आपको उल्टा अच्छा लगेगा अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो इस चीज से, इस चैप्टर से भागने से अच्छा है हम इस चैप्टर को डटकर ढंग से बैठकर करें और फिर देखते हैं कि हमें साइंस करने में कितना मजा आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन इन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कुछ रूल्स है, कुछ बातें हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये 3 इक्वेशंस बनाई गई हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन उस सिनेरियो के लिए बनाई गई है जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने आपको याद है बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, घुमाता है। अगर वो सर्कल में घूम रहा है, स्क्वायर में घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस पूरे के अंदर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा। तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी भी सर्कल का क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे कि एक ट्रेन है जो एक रेलवे स्टेशन से चल रही है और रेलवे ट्रैक पे चल रही है। तो ट्रेन कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। आपसे बोलेगा एक कार मूव कर रही है रोड पे मूव कर रही है, इसका मतलब वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। कुछ भी बोल दिया उसने कि एक हिल से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है तो आपको सिर्फ एक सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, इतना इमेजिन करना है। ठीक है, अगर आपको ये भी बोल दिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि जब वो नीचे से लेकर ऊपर तक गया, बस इतना। ठीक है, वापस आने का हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में इमेजिन नहीं करना, वो अलग क्वेश्चन है, अलग तरीके से यूज होगा। ठीक है, सो यानी कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो पहला की पॉइंट हमारा ये है, द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड कि इट इज मूविंग इन अ लीनियर पाथ, यानी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। तो हम जितने भी मोशन के क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। दूसरी चीज, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा, यानी कि आपको बहुत बार ना बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डिस्टेंस निकालते हैं और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चले कि भैया कब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना है और कब ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है? या फिर अगर हमें टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है या फिर ये सब फॉर्मूला यूज करना है? इस चीज को बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन है कि द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से वो आंसर नहीं निकाल सकते। आपको किससे निकालना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना पड़ेगा। 2 बातें समझ में आ गई है, 2 रूल है, 2 कंडीशंस है, फिर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, दूसरी कंडीशन कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। ठीक है, it is possible to relate its velocity acceleration during motion and the distance covered in a certain time interval। इन सबको रिलेट करने के लिए, उसकी एक्सेलरेशन को, टाइम को, वेलोसिटी को, इन सब के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हमारे पास we have a set of equations known as equations of motion। So these are 3 equations of motion। First equation of motion कहती है v equals u plus at। अब बच्चे इसमें से
एज फार एज आई नो हम लोग v ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग v ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। v हमें याद है फाइनल वेलोसिटी होता था, u ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, u हमें याद है इनिशियल वेलोसिटी होता था, a ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a क्या होता था एक्सेलरेशन, एंड t भी हम डिस्कस कर चुके हैं, t क्या होता था टाइम। इनफैक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम ऐसा भी नहीं है कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, इसको u को इधर लेके जाते तो इट बिकम्स v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और अगर टाइम को नीचे लेकर आ जाते हैं तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ये तो हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी करा था। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर जो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक ही बात होती है, सेम ही वैल्यूज निकल सकते हैं इसमें से। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे लिए सिंपल होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ एक नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने उसको रेड कलर से इसीलिए लिखा है एस। एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। स्पीड और वेलोसिटी अलग नहीं है। प्लीज क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया कि स्पीड दी हुई है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया वेलोसिटी नहीं दी हुई। इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन में स्पीड एंड वेलोसिटी आर वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज हम लोग स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चे, पता है हमें ना कंफ्यूजन एक चीज की होती है, क्योंकि यहाँ पे एस, अभी तक हम एस को डिनोट करते आए थे स्पीड से, अब हमें एस को डिनोट करना है, एस क्या डिनोट कर रहा है डिस्टेंस। सो सिर्फ ये एक बात है जो आप प्लीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि इक्वेशंस जब भी हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, here s will stand for distance या फिर displacement, s is not speed, क्योंकि स्पीड क्या है, अब इनिशियल स्पीड अलग है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पीड अलग है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन स्पीड को s से डिनोट नहीं करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। दिस इज वन ब्लंडर जो बच्चे बहुत करते हैं, प्लीज नहीं करना। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हमने अभी तक सिर्फ एक तीन इक्वेशंस पढ़ी है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square minus u square। ये तीनों ही इक्वेशंस में हमें v पता था फाइनल वेलोसिटी होता है, u पता था इनिशियल वेलोसिटी होता है, a पता था एक्सेलरेशन होता है, t पता था टाइम होता है, क्योंकि ये तो हम a is equal to v minus u upon t में करके कंफर्टेबल हो चुके हैं, हो जाने चाहिए। अभी तक हम इन चार अल्फाबेट से कंफर्टेबल होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। सिर्फ एक नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा एस, एंड आपको याद क्या रखनी है बात कि एस डज नॉट स्टैंड फॉर स्पीड। एस यहाँ पे स्पीड को डिनोट नहीं करता, क्योंकि हमारा मन करता है एस मीन स्पीड, एस यहाँ पे डिनोट करता है डिस्टेंस को। ठीक है, सिर्फ ये नोट करेंगे अच्छे से अपने दिमाग में, फिर हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल फॉर्मूले लर्न नहीं है, सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप अभी वीडियो को पॉज करो और ये तीनों फॉर्मूले एक बार लिखकर इसको 4 बार 5 बार 10 बार लिखो, और जब तक लर्न नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अब कैसे रीड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एटी मतलब acceleration into time, s is equal to ut plus half at square, s equals ut plus half at square। इसका मतलब क्या है, s यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी इंटू t यानी कि टाइम प्लस हाफ इंटू a यानी कि एक्सेलरेशन इंटू t टाइम का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली 2as equals v square minus u square, 2a, a for acceleration, s for distance, v square फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, अब जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आपको ये बात याद रखनी है, देखो मैथ्स में अभी तक हम ना फॉर्मूले ऐसे पढ़ते आए हैं कि जो चीज निकालनी है वो पक्का, मतलब इस क्वेश्चन से हम सिर्फ v निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम s ही निकाल सकते हैं, या इस क्वेश्चन से हम a या s निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, ये पता है किस बात पे डिपेंड करती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है
कि सपोज करो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे यूज करनी है। अगर मेरे पास ए है, एस है और यू है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से v निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं इस इक्वेशन से v फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में a चाहिए था, वो मेरे पास है, s चाहिए था, मेरे पास है, v तो मुझे निकालना ही है, और u चाहिए था, मेरे पास है। यानी जो चीज निकालनी है, अगर सिर्फ वो मिसिंग है और आजू बाजू की सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकती हूँ? v निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर ऊपर वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है हमारे पास, और लेट्स सपोज मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है या फिर u निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर s निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है u पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन भी निकालनी हो तो भी मैं निकाल सकती हूं, अगर गिवन कि मेरे पास s की वैल्यू भी हो, u की वैल्यू भी हो और टाइम की वैल्यू भी हो। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से पहले बस हमें यह देखना है कि भैया जो वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी जो वैल्यू मिसिंग है, उसके अलावा तो सारी वैल्यूज है ना मेरे पास। अगर उसके अलावा सारी वैल्यूज हैं तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे और हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको लीनियर इक्वेशन यानी 8th में जो हम बेसिक इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं। आई हैव टेकन 7-8 वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपका आई होप डर निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। आ जाए बच्चे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक कार एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इनिशियली 18 पे थी वो एंड एक्सेलरेट करके किस पे आ गई? 36 पे। इतना तो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं ना, एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में। हेयर 18 will be your initial velocity and 36 will be your final velocity. बट यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? टाइम, जो कि सेकेंड्स में। टाइम तो ठीक है, हाँ जी। सो वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं सो हमारे को सोचने में 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। हमें क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार इसको तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर अगर हमने एक्सेलरेशन की वीडियो ढंग से देखी है तो हमें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 18 से 36 पे आई है, तो 18 विल बी टेकन एज इनिशियल वेलोसिटी एंड 36 विल बी टेकन एज फाइनल वेलोसिटी। यानी कि पहली लाइन के अकॉर्डिंग, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36 इन 5 सेकंड्स। हमारे पास u, v और t है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए तो अभी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की भी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे, बट आई थिंक हम ज्यादा कंफर्टेबल है कि सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल दो। तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाले पार्ट से तो हम बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए अभी तक कि एक्सेलरेशन निकालना है। सेकेंड इज डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है यानी कि कौन सा अल्फाबेट निकालना है? डिस्टेंस यानी कि डी, डिस्टेंस यानी कि एस। अब एस निकालने के लिए मेरे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे दोनों से ही ट्राई करते हैं। आपको पेपर में एक तरीके से करना है, प्लीज नोट दैट, आपको पेपर में एक तरीके से करना है। मैं दोनों तरीके से इसलिए करके दिखा रही हूं ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई मैम को कैसे पता कि ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ये क्यों नहीं लगी। आपके मन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए, आपके मन में आए कि भैया मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करूंगा, बिल्कुल ठीक है। आपके मन में आया कि भाई 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से करूंगा,
बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, ध्यान से सुनना, क्यों ठीक है? क्योंकि मुझे निकालना क्या है, s, निकालना क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि s, निकालना क्या है, s, s के अलावा मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए, फिर मैं कोई भी इक्वेशन यूज कर सकती हूँ। क्या मेरे पास u है, क्या मेरे पास टाइम है, क्या मेरे पास a फॉर एक्सेलरेशन है, वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। सो बिल्कुल मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकती हूँ। अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहती मैं, तो मैं इसमें देखती कि क्या मेरे पास a है, v है, u है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं यूज कर सकती हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो वैल्यू मिसिंग है, जो चीज हमें निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, वो अल्फाबेट निकालने के अलावा, वो वैल्यू के अलावा क्या बाकी सब वैल्यूज तो मेरे पास है ना, वो सारी वैल्यूज हैं। सो चलो पहले सेकंड, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप ये वाला तरीका यूज करोगे तो आप लिखना यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यूज करोगे तो लिखना और है ये बच्चे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं ये मानती हूँ कि इस स्टेप के बाद हमारा फिजिक्स खत्म हो जाता है। इस स्टेप के बाद अगर हमें डर लग रहा है, इसका मतलब हम मैथ्स में थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, 8th का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। एस निकालना है, यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 5 इंटू टी, यू टी कितना दिया हुआ है 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया हुआ है 1 इंटू टी, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अच्छा एक चीज, ऑल्दो मुझे लगता है कि इस स्टेज तक बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ये बात नहीं पता होती। प्लीज याद रखना कि पहले 5 इंटू 5 करना और ये वाली वैल्यू अलग सॉल्व करना, फिर इन दोनों को प्लस करना, बॉड मास पहले मल्टीप्लीकेशन करना फिर ऐड करना। ठीक है, 5 5 दा 25 प्लस 1 इंटू 1 1, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 12.5। ठीक है, 25 का हाफ होता है 12.5, इट विल कम आउट टू बी 37.5 मीटर्स। एस क्या आ जाएगा हमारा 37.5 मीटर्स। अब अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से करती तो भी मेरा आंसर यही आना चाहिए। लेट्स सी, 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू एस कितना है निकालना है, v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 5 का भी क्या करना है स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 इंटू एस क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, तो 2 इंटू एस इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज 75, तो एस क्या आ जाता है हमारा 75 अपॉन 2 विच इज 37 पॉइंट। ठीक है, सो नो मैटर आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। सिर्फ आपको क्या याद करना है, दो चीजें याद रखनी है कि जो चीज निकालनी है उसके अलावा सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन हो, फिर आप एस के अलावा बाकी सब चीजों की यू की वैल्यू, टी की वैल्यू, ए की वैल्यू, टी की वैल्यू डाल दो, एक इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लो। सेम चीज यहां पर करिए हमने कि 2 इंटू ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, यू की वैल्यू डाली, सब वैल्यू डालने के बाद बस एस की वैल्यू निकालनी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए और हमारा आंसर आ गया 37.5 मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। A train starting from the rest, स्टार्टिंग बता दिया उसने कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज अब आप न्यूमेरिकल्स करके इतने हैबिचुअल होने जाने चाहिए कि जैसे आप देखो ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट या कम्स टू द रेस्ट, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस बात पे आना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बार मुझे एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक है, वो नहीं भी बोलता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं तो अज्यूम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही करती क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम करते भी नहीं है। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स।
बच्चे मैंने पता है कोशिश यही करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन ला पाऊं क्वेश्चंस में, कि भाई ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो देखो, आप 7-8 क्वेश्चन करो, आप करो अरे भाई मुझे तो बहुत अच्छे से इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है, और पेपर में एक हल्की सी छोटी सी ट्रिक यूज कर रही हूँ और आप वो ना यूज कर पाओ। सो आई हैव ट्राइड कि मैं डेसिमल भी हो क्वेश्चन में, उसमें यूनिट्स भी चेंज करनी हो, ताकि आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, एक बार अच्छे से सारा दिमाग लगा लो, ताकि आप पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मेरी तो स्ट्रैटेजी देखो यही रहती है पढ़ाते वक्त, कि बच्चे को मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी करा दो, ताकि जब वो पेपर देखे तो उसको कोई भी क्वेश्चन डराए ना। 5 minutes 5 into 60 seconds 300 seconds, so time is your 300 seconds। ये दिया हुआ है हमें, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है 300 सेकेंड्स। निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड। मन करेगा, अगर पहली पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हो, मन करेगा स्पीड मतलब एस निकालना है, एस नहीं निकालना प्लीज, स्पीड मतलब एस नहीं निकालना। अब ध्यान से सुनना, स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है 0 है, वेलोसिटी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। ठीक है, ट्रैवल्ड इन दिस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। डिस्टेंस यानी कि स्पीड एक्वायर्ड यानी कि v निकालना है, डिस्टेंस यानी कि t निकालना है। ठीक है, करें, सबसे पहले v निकालते हैं, v पूछा है और बहुत इजीली निकल जाएगा v, तो v पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगा, v इक्वल्स u प्लस ए टी, u 0, a 0.2 इंटू t। ओके, अच्छा t बोला, एक सेकेंड बच्चे मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, यहां पर s डिस्टेंस यानी कि s, टाइम तो हमें गिवन है, टाइम यानी कि 300। ठीक है, सो v क्या आ जाता है हमारा 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपसे पूछा गया था व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड, सो द कार हैज नाउ एक्वायर्ड, कार की अब कितनी स्पीड हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें याद होना चाहिए, डिस्टेंस किससे डिनोट होता है, एस से। सो आयरनी इज जो स्पीड था वो एस से डिनोट नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस किससे डिनोट होगा, एस से, ये याद रखना है। डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है। अब आपके पास फिर से क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो आप। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, यूजिंग सेकेंड यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी एस निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 इंटू टी, वैसे फर्क नहीं पड़ता चलो, हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना हमारा 0.2 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों से, बच्चे ये करते 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 ये भूल जाते हैं एंड में कि टाइम का स्क्वायर करना है, प्लीज ये याद रखना टाइम का स्क्वायर करना। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो 0 ही हो चुका ना, इसको छोड़ देते हैं, 0 इंटू 300 इज 0। आगे देखते हैं, हाफ इंटू 2/10, 0.2 को 2/10 लिख दिया, और 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300, एक 0 से एक 0 कट कर दो, एक 2 से एक 2 कट कर दो, आपका डिस्टेंस कितना आ जाता है 9000 मीटर्स। सेम क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा गया और आपसे ऑप्शन में पूछ लिया गया कि भाई द डिस्टेंस इज दिस दिस दिस, एक ऑप्शन वो देंगे जिसमें वो मिनट को कन्वर्ट नहीं करेंगे जानबूझ के, और जो गलत आंसर आएगा वो सॉल्व कर देंगे और वो बोल देंगे आपको, और एक मोड जिसमें स्क्वायर नहीं निकालेंगे, जानबूझ के वो ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे जिनसे आप कंफ्यूज हो जाओ। अब बच्चे प्लीज याद रखना, आंसर अगर 9000 मीटर आया है तो 9000 मीटर को याद रखना इट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, बाकी सब आंसर गलत होंगे। सो ऑल्दो मुझे इसमें कोई रूल नहीं है, अगर मुझसे सिर्फ इतना क्वेश्चन होता जो मैंने दिया था
इतने क्वेश्चन में 9000 मीटर इज द राइट आंसर, बट अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो हो सकता है वो 9000 मीटर की जगह 9 किलोमीटर दे दे, तो प्लीज ये याद रखना कि 9000 मीटर 9 किलोमीटर होता है, ठीक है। सही आंसर टिक करके जरूर आ जाना, ठीक है। बट अदरवाइज अगर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होता, जो नॉर्मली हमारा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज सपोज टू बी डन। हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ये समझना है कि हमें क्या क्या चीजों की वैल्यू दी हुई है। अगर बोला गया द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमें अज्यूम करना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर बोला गया है एक्सेलरेशन टाइम अगर मिनट में दिया है तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। फिर हमें जो चीजें निकालनी है, जैसे कि स्पीड एक्वायर्ड निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, सो हमें इंश्योर करना है कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि स्पीड एक्वायर्ड मतलब वो क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालो यानी वो s पूछ रहा है। एंड फिर सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन में, जैसे कि पहले केस में हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन ली है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, which was v is equal to u plus at। फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। सेकेंड केस में यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है बच्चे। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car running at a speed of 72 km per hour is slowed down to 36 km per hour over a distance of 50 meters. इनिशियली किस स्पीड पे थी, स्पीड यानी कि हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। एंड पहला चीज हमें देखते ही पता चल गया, इनिशियल स्पीड यानी यू। यू किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए बच्चे, इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू। नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। एस इज इक्वल टू 50 मीटर्स। कैलकुलेट द रिटार्डेशन। अब आपको याद रखना है कि रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स एंड द टाइम फॉर विच द ब्रेक्स आर अप्लाइड। यानी हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है और कितने टाइम में ये काम होता है ये भी निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए ओके अगर अब हमारा मन करता है कि हम एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी से निकाल दें, नहीं निकाल सकते। बाय, अभी तक तो निकाल रहे थे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रूल क्या है कि a निकालने के लिए v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए, t भी पता होना चाहिए। t तो पता ही नहीं है, तो t नहीं पता तो ये फॉर्मूला यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज नहीं की जा सकती। अब देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं। 2a s इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। 2 है हमारे पास, 2 तो पता ही है। a क्या होता है, a निकालना है, s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है। याद रहेगा ये रूल, a की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास s की, v की और u की वैल्यू होनी चाहिए। सो हम इसको डेफिनेटली किससे यूज कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। शुरू करें, वैल्यूज डालते हैं। 2 की जगह 2, a एक्सेलरेशन। कैसे पता चला एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला था, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। s का मतलब डिस्टेंस 50 मीटर्स,
v यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस u यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे देखो, इस बार 20 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस नहीं हो रहा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 100, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 100 में से 400 माइनस हो रहा है, यानी आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, और आना भी चाहिए। देन व्हाट वाज द पॉइंट? एक्सेलरेशन नेगेटिव में आनी तो चाहिए। करें 100 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 300, ए इक्वल्स माइनस 300 अपॉन 100, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गई? माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं हमारी रिटार्डेशन कितने की हुई है? हमने रिटार्ड किया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया, टाइम निकाल लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन के एंड में आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है वो भी बताऊंगी। अभी करते हैं, ए निकाल लिया, ए बोला था निकालने के लिए, निकाल लिया। अब टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए अब हमारे पास ए भी है, तो टाइम हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, अब पहले हम नहीं यूज कर सकते थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कर लो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आ जाओ करें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स u प्लस at। इसमें से निकालना क्या है? टाइम। टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालना है तो हमें क्या इंश्योर करना है कि टाइम के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हो, यानी v होना चाहिए, v है, u होना चाहिए, u है, a होना चाहिए, a हमने अब निकाल लिया है। निकाले टाइम, v की जगह क्या डालेंगे? 10, u की जगह क्या डालेंगे? 20 प्लस a फॉर एक्सेलरेशन माइनस 3 इंटू t फॉर टाइम। टाइम कितना है हमारा? वो तो निकालना। ठीक है, अब फिर से बच्चे प्लीज, ये एक क्वेश्चन है, मैं इतने सालों से जब भी बच्चों के पेपर चेक करती हूँ इसमें ना बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप करना है इस चीज को। पहले आप 20 को इधर लेकर जाओगे, लीनियर इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती है ना, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू ये क्या है? माइनस 3t। 10 में से 20 का आंसर क्या आया? माइनस 10। अब 3 नीचे जाएगा, ठीक है, सो टाइम विल बी 10 अपॉन 3, 3.3 सेकेंड्स। बच्चे अगेन नॉट साइंस के पर्सपेक्टिव से, बट ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आप बच्चे मैथमेटिकली बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के करना, क्योंकि काफी बार बच्चे क्या करते हैं, ये प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, उनका टाइम नेगेटिव में आ जाता है। टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता बच्चे, ठीक है, टाइम पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव में एक्सेलरेशन आनी थी, वो सही आई है हमारी, नेगेटिव में आ चुकी है वो। ठीक है, करें आगे। हाँ जी, सो हमें कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी। हमने कोशिश करी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी से कर लेते हैं, एक्सेलरेशन उससे नहीं निकली, हमें क्या यूज करनी पड़ी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ी। इसमें हम सेकंड भी नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि सेकंड के लिए हमें फिर से टाइम चाहिए होता, तो यही ऑप्शन था, ये करने का यही तरीका था। हमें क्या करना था? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी थी। हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, क्या हो गया है? एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आता है, विच इज अ राइट साइन, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना भी चाहिए था, क्योंकि उसने स्पेशली हिंट दिया हमें कि भैया रिटार्डेशन निकालो, और रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड देन हमने फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सब वैल्यूज डाली और हमारा टाइम आ गया 3.3 सेकेंड्स। आप इस क्वेश्चन को जब कंक्लूड करोगे तो आप लिखोगे दस द car has a retardation of 3 meter per second square as acceleration is equal to minus 3 meter per second square। बच्चे ये ना एक छोटी सी बात है,
एक्सेलरेशन होता है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन रिटार्डेशन वर्ड में तो अपने आप ही माइनस छुपा हुआ है ना, तो आप इस आंसर को जब लिखोगे थ्योरेटिकली तो आप एंड में ये लिख लेना दस द कार हैज अ रिटार्डेशन, क्योंकि उसने रिटार्डेशन वर्ड बोला था। कितना रिटार्ड कर रही है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी माइनस में आई है। एंड इट टेक्स कितनी देर? 3.3 seconds टू डू द सेम। क्लियर है? मेक सेंस? हाँ जी। सो अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाए जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस का। आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस? डिस्टेंस यानी कि क्या निकालना है? एस। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 seconds आफ्टर द। अब यहां तक छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। एक वर्ड अगर हमने मिस कर दिया तो हमारी क्वेश्चन में हमें लगेगा इंफॉर्मेशन ही नहीं सफिशिएंट दी हुई है। आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज याद रखना। बार बार न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो काफी बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई, ट्विस्ट करके दी होती है। तो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? क्योंकि उसने बोला आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ये सब दिया हुआ है हमें। ए पता है हमें, टी पता है हमें, यू पता है हमें, एस निकालना है। आई थिंक ये चिल्ला चिल्ला के इंफॉर्मेशन बोल रही है कि भैया एक फॉर्मूला होता था हमारा, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू भी मेरे पास है, टी भी मेरे पास है, ए भी मेरे पास है, टी भी मेरे पास है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। बाकी दोनों फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते हम, अगर आपको लगता भी है तो देख लो। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस है ही नहीं इसमें, तो ये तो यूज ही नहीं कर सकते। एस कैसे निकालेंगे जब एस इसमें ही नहीं है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें एस है, बिल्कुल है, ए हमारे पास है, वी नहीं है ना बेटा। तो क्वेश्चन 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इससे हम s क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास a तो है, u तो है, लेकिन v नहीं है, और जो मिसिंग वैल्यू है उसके अलावा हमारे पास सारी वैल्यूज होनी चाहिए। सो ओनली वी कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो बच्चे कुछ भी नहीं करना, अब तो सिर्फ वैल्यूज डालनी और आंसर निकालना है। इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी कि बच्चे देखो, बेसिकली न्यूमेरिकल्स में मेन काम है हमारा, जो जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, यू, वी, ए, एस, टी, बस उसको लिखो एंड देन चूज द सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके अंदर सारी वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस निकालना है। यू क्या दिया हुआ है? 0 इंटू टी 10 सेकेंड्स प्लस हाफ, ए कितना है? 4 इंटू टाइम 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो एस क्या आ जाएगा हमारा? ये सॉल्व करते हैं ना, 200 मीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए सेलेक्ट किया था आपको ये चीज समझाने के लिए। देखो बच्चे, हर क्वेश्चन के पीछे एक इंटेंशन है, ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दिया जिसके अंदर हमें पहले वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना था जो हम पहले यूज कर रहे थे, बिकॉज हम उस फॉर्मूले से काफी कंफर्टेबल थे। ठीक है, फिर मैंने जानबूझकर डिस्टेंस ऐसा वैल्यूज दी हुई थी हमें जिसमें डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं थी। हम चाहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते, हमारा आंसर सही आता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा आपको कंफर्टेबल करने के लिए था। फिर हमने सेकेंड क्वेश्चन ऐसा लिया जिसके अंदर हमें बेसिकली शब्दों के मतलब को समझना था। न्यूमेरिकल में जो बात पूछी हुई है उसको समझना था कि भैया स्पीड एक्वायर्ड मतलब ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, या और डिस्टेंस यानी कि एस पूछ रहा है। ठीक है, इसको समझा, हमारा आंसर आया। फिर हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया बच्चे, दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी हमारी एक्सेलरेशन किस में आई? नेगेटिव में आई। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना सही है क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है,
लेकिन टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा। एंड स्पेशली ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत बार मैथमेटिकल एरर होता है इसमें बच्चों का। ठीक है, आ जाओ। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते थे, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ दैट वी आर गेटिंग कंफर्टेबल, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अ मोटर बोट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज और थी, ये कि जब वो बोलेगा कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट या द ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, सो आपको याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0। अब motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate। अब बच्चे वो बोल रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताई हुई है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन बताई हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे इसमें बच्चे प्लीज ये याद रखना, यहां पर एक्सेलरेट वर्ड लिखा है और फिर ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने लग गए कि एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये ऑब्वियसली हमें a यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है। और एक और हिंट है हमारे पास, यहाँ पे हमें यूनिट देख के भी पता लग जाना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि बच्चे दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक कि हम काफी बार, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन दी हुई है, हम सोच लेते हैं ये वेलोसिटी दी हुई है, तो प्लीज थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेंट होंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट क्या दी हुई है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट दी हुई है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर 8 सेकेंड्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड्स। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, हाउ फार, मैं पूछती हूँ कि हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपका घर और स्कूल कितना दूर है। दूर आप बोलोगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर, यानी डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार यानी कि आपसे पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द एस। अगेन वर्ड्स का मतलब समझना है, ये समझना है कि वो क्या पूछ रहा है और फिर उसको यूज करना है। अब हमें एस, यू, ए और टी वाली कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। अभी यूज करी थी हमने यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू कितना है 0, टाइम कितना है 8 सेकेंड्स, हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन है 3 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये तो पार्ट 0 ही हो जाएगा। हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 64, 32 इंटू 3 आपका आ जाएगा बच्चे, डिस्टेंस विल कम आउट टू बी 96 मीटर्स। ये आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, दो तीन एक्स्ट्रा चीजें थी इसके अंदर। डिस्टेंस की जगह बोला उसने हाउ फार, हाउ फार का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस पूछ रहा है, और बोला गया है द बोट एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि ये इतनी बड़ी बात जो बताई गई है, यानी कि सिंपल बात क्या बताई गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमें अब पता होना चाहिए कि भैया u पता है, a पता है, t पता है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पीछे भी यही यूज करा था, तब भी हमारे पास u, t और a था, अब भी हमारे पास u, t और a है, तो हम क्या यूज करेंगे, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे चल रहा है या फिर ऑब्जेक्ट स्लाइड करके जा रहा है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में, जिनको हम कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकली ऊपर जाता है या वर्टिकली नीचे जाता है। व्हेन आई एम सेइंग या, यानी कि दो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, या तो क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिनेरियो है। अगर आएगा भी तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो चीजें अलग होती हैं
लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। ऊपर जाता है तो मैं उसको फेंकती हूँ जोर से, ठीक है, या मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको एक वेलोसिटी दी, लेकिन ऊपर जाते 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 उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। प्लीज ये बात याद रखेंगे, जब हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, ऊपर जाते वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आप ये ऑब्जर्व, आपने बहुत बार कार्टून में भी देखा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका फेंका फेंका, फिर वो ऊपर जाके 1 सेकंड रुक जाता है, उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं कि वो ऊपर जाके रुक जाता है, फिर नीचे देखता है, फिर नीचे गिरता है, बट उसमें थोड़ी सी फिजिक्स उन्होंने भी लगाई है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड क्योंकि मैंने उसको किसी वेलोसिटी से फेंका था, मैंने उसको इनिशियली 80, 50, 60, 30 इस वेलोसिटी से फेंका था, और फिर ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी 0 हुई, यानी उसकी एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड क्या हुई, कम हुई, स्पीड कम हो गई ना, 80 से 70 से 60 से 50 से 40 से 30 से 20 से 10 से 0, तो यानी स्पीड कम हुई, यानी कि एक्सेलरेशन तो हुई, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है। या तो आपको एक्सेलरेशन दी हुई होगी तो आपको उसको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव है, वरना अगर निकालनी होगी तो आंसर पक्का आपका किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज 0। अब नीचे जब आता है ना ऑब्जेक्ट तो उल्टा हो जाता है, नीचे आता है, हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी कि मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं उसको वेलोसिटी दी थी, मैंने नहीं धक्का मारा उसको, लेकिन मैंने बस उसको छोड़ दिया, तो इनिशियली तो वो किस पे था, रेस्ट पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0, लेकिन नीचे जाते 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 उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी तो उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी तो स्पीड बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगेन जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उससे पहले ये 4 बातें प्लीज अपने दिमाग में बिठा लो, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। जब एक ऑब्जेक्ट डाउन आता है, डाउन आते वक्त, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसकी इस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मांगते हैं, 0, बिकॉज क्वेश्चन होगा ही इस तरीके से आपके पास हमेशा, देन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। जब भी या आकार फॉल्स, तो फॉल या ड्रॉप यानी कि वो बोल रहा है कि भैया मैंने इनिशियली उस पर कोई वेलोसिटी नहीं लगाई थी, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है। सो ये 4 बातें याद रखेंगे क्योंकि अब हमें बस 2 क्वेश्चन और करने हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक क्वेश्चन करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउन। दोनों ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, जो कि होगा उसी तरीके से, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिक है जो ये दोनों चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने लिया है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स। बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 मीटर्स की हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करा जाएगा तो जब तक वो नीचे पहुंचेगा तो पूरा डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, हाइट दी हुई है, यानी कि क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 meters. A ball is dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly, velocity increases at a rate of 10 meter per second square. Again, velocity increase करी गई है, velocity increase करी गई यानी कैसा मोशन है, accelerated मोशन है, और हमें दिया हुआ है कि किस रेट पे इंक्रीज करी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मुझे इसको नेगेटिव लेने की जरूरत तो नहीं है, याद कर लेते हैं अगर आप भूल गए हो. वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाते वक्त एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि नीचे जाते वक्त उसकी वेलोसिटी उल्टा इंक्रीज होती है. सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव. तो हमें उसको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी. हमें निकालना है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट वो ग्राउंड पे पहुंचेगा उससे पहले, पहुंचने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये मत सोचना कि भैया मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका
मैंने फेंका, वो नीचे जाके गिर गया जमीन पे जाके, तो फिर वो रेस्ट पे आ गया, ऐसे नहीं करते। जब भी हम क्वेश्चन ये करते हैं कि तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो नीचे फेंकते वक्त हम अज्यूम करते हैं कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। ये मत बोलना कि भैया मैंने ड्रॉप करा, ड्रॉप करके वो नीचे पहुंच गया, नीचे पहुंच के वो फिर रुक गया, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। नहीं, हम क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि हमने उसको छोड़ा, छोड़ा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर एक्सेलरेशन हुई उसके अंदर, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो जस्ट बिफोर वो ग्राउंड को हिट करेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, सो हमारे पास एस है, ए है, हमें निकालना है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब बच्चे इसके अंदर तो बहुत कम वैल्यूज दी हुई है हमें, हम ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते, ना हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यूज ही नहीं कर सकते, उसमें v नहीं होता। देखो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, इसमें से v निकालना है तो सेकंड तो हटा ही दो, सेकंड में तो v ही नहीं आता। पहले वाले के लिए हमारे पास v निकालते थे, u चाहिए होता था, ना u पता, a पता है, ना टाइम पता, तो ये भी हटा देते हैं। इस वाले के लिए हमारे पास a है, s है, v हमें निकालना है, लेकिन u ही नहीं पता है, ये 2 चीजें मिसिंग है, तो ये भी नहीं लगा सकते। लेकिन बच्चे अब हमें याद करना है ना कि हमारा हिंट क्या था, when something is dropped, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी होती है, 0। ठीक है, सो अब हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें क्या मानना है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। बस यही हिंट है इस क्वेश्चन का, यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वी विल अज्यूम कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब तो ये यूज कर सकते हैं, सिर्फ u ही तो मिसिंग था, u भी आ गया, अब v निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as equals b square minus u square 2 into 10 into 20 into v square minus u square मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 400 इक्वल्स v स्क्वायर। v का स्क्वायर 400 है, तो v क्या हो जाएगा, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। सिर्फ क्वेश्चन में हिंट क्या था कि क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई गई थी, लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, तो जब हम उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इस बात का क्या मतलब था कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाले क्वेश्चन में हमें u दिया नहीं होगा, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि u क्या होगा, 0, और एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। अब हम वर्टिकली अपवर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी इस वीडियो का, तो आप याद रखना वर्टिकली अपवर्ड वाले क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव। A stone is thrown in a vertically upward direction. अब बच्चे प्लीज ये अज्यूम मत करना कि भैया पत्थर ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, आएगा, मैं मानती हूँ नीचे आएगा वो, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हम सिर्फ इतने इंस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं कि जब वो नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ। ठीक है, वापस आया, अगर वो करना है सॉल्व तो वो अलग तरीके से करेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाकर करेंगे, लेकिन ऊपर जाने वाले चीज को हम अलग रखते हैं, नीचे आने वाली चीज को अलग रखते हैं। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि हमें सिर्फ यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका गया और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, इस ड्यूरेशन में निकालना है जो भी निकालना है। सो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी, यानी अब मैंने उसको इनिशियली कितनी वेलोसिटी दी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट ब्लू कलर का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो बातें, एक तो उसने आगे बोला है
कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब समझते हो कि भैया ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन उसको कह रही है नीचे आ जा, यानी एक्सेलरेशन उल्टा उसकी वेलोसिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। वेलोसिटी को कम करना मतलब रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव। ये बात अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वर्ड मिसिंग भी हो, नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में, तो भी हमें पता होना चाहिए था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? अभी तो देखा था हमने कि वर्टिकली अपवर्ड जाते वक्त जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या लेनी होती है, नेगेटिव। ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट, फिर से हाइट निकाल लिया, यानी कि वो कितना, यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो हमें एस निकालना है एंड हाउ मच टाइम, और टाइम भी निकालना है कि उसको ये करने में कितना टाइम लगा। बच्चे लेकिन फिर से हमारे पास यू और ए है, और हमें याद क्या करना है कि वर्टिकली अपवर्ड जाते वक्त क्या जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट की क्या जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। अभी करा था ना हमने, वर्टिकली अपवर्ड जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी हम अज्यूम करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है। अब तीन वैल्यूज है हमारे पास, एस निकालना है, सबसे वैल्यू निकालनी है एस। कैसे निकालते हैं एस, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि टाइम नहीं है ना बच्चे, बाकी फर्स्ट और सेकंड में टाइम का भी रोल था। मैं चाहूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लिख देती हूं। आप समझ रहे हो, एस निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड का तो कोई रोल ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं है बच्चे, टाइम तो निकालना है अभी। तो एस निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a दिया हुआ है, एस तो निकालना है, v क्या लेना है, 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस u 5 स्क्वायर। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाता है, माइनस 20s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 5 द 25। s क्या आएगा बच्चे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, 25/20 मीटर्स विच विल बी योर 5/4 मीटर्स विच विल बी योर अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीटर्स। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 1.25 मीटर्स। डिस्टेंस निकल गया, हाइट निकल गई, एस निकल गया, तीनों एक ही बातें हैं। डिस्टेंस यानी कि एस, और एस यहां पर किस टर्म्स में दिया हुआ है, हाइट। हमें पूछा गया कि भैया वो कितनी हाइट पे पहुंचेगा, कितनी हाइट पे पहुंचेगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एस निकाल लिया, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टी। अब टी निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखिए टी इन दोनों फॉर्मूले में था ना, टी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेरी इजी। यहाँ पे t और t स्क्वायर है, क्यों यूज करना, सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस एक्सेलरेशन 10 यानी कि -10, और टाइम तो हमें निकालना है। अगेन ऑल्दो बहुत छोटी बच्चों वाली बात है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट इज डन बाय द स्टूडेंट्स। अगेन सबसे ज्यादा बच्चे इसी बात पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे 5 देखते हैं, 10 देखते हैं, चलो एक स्टेप और कर देती हूँ, आप ये भी कर दो, भूल जाते हैं कि 5 और 10 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे -5 लिख देते हैं। बच्चे पहले 5 को इधर लेकर जाओ, 5 और 10 t है, 10t और 5 आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। 5 को इधर लेकर जाएंगे, क्या बन जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10t। आप प्लस बना दो इन दोनों को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 के नीचे ले आओ 10, सो टाइम क्या आ जाएगा, 5/10 यानी कि हाफ सेकेंड्स, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। ठीक है। सो आपसे यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंका जाता है तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या अज्यूम करते हैं, 0, और हमें हाइट निकालनी होती है, का मतलब होता है हमें
डिस्टेंस निकालना होता है, और एक्सेलरेशन हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, एंड देन वी पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ मोशन और हमारा आंसर आ जाता है. सो हेयर वी कंप्लीट आवर फिफ्थ वीडियो. Here we complete our fifth video, which is equation of motion. Next, we will start with the topic graph based question. हमने चैप्टर का मेजर चंक यानी 75-80% पार्ट कर लिया है, और इन 5 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ही हम ग्राफ करेंगे. क्योंकि बच्चे ग्राफ के लिए तो आपको देखो डिस्टेंस भी याद होना चाहिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी याद होना चाहिए, स्पीड भी याद होना चाहिए, टाइम भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर हम उन ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालना भी सीखेंगे. सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में हम 2 चीजें करते हैं. एक होता है हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये समझते हैं कि भैया ये किस तरीके का ग्राफ है और ये क्या कह रहा है हमने, और दूसरा हमें काफी बार क्वेश्चन को सॉल्व भी ग्राफिकली करना होता है. सो वो दोनों चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले प्लीज इंश्योर कि आप ये सारी वीडियोस अच्छे से देखो, एंड आई होप कि अब आप जब स्कूल में ये चैप्टर करोगे या जब आपके एग्जाम में आएगा, सो आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप नहीं डरोगे, एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम. सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन इससे मुश्किल लेवल के क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछे जाएंगे सीबीएसई लेवल पे. सो आई होप कि ये 5 वीडियोस के बाद हमें थोड़ा सा मोशन चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने लग गया है. बिकॉज अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, अगर मेरा स्टूडेंट मुझे ये बोल देता है कि मैम ये मोशन चैप्टर तो मुझे इजी लगता है, सो मुझे लगता है कि आई हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड माय लेक्चर, और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने अच्छे से निभा ली है. सो अब मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आगे कभी भी फिजिक्स में नहीं डरेगा. ठीक है, तो ये 5 वीडियोस हो गई है. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद ग्राफ बेस्ड.